अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के यूनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और दीगर कुछ अहम तरीन वायरल तस्वीर के हवाले से तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह शाहीन बाग की दादी को इस वक्त पुलिस हिरासत में लिया गया है। वहीं पर कैदियों की जेलों में वापसी को लेकर के जो खबर आ रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बगैर कमीज पहने पेश होने वाले वकील को किस तरह फटकार लगी है। सूडान ने बिलाखिर इसराइली वफ्द के दौरे खुर्तुम की तस्दीक किस तरह कर दी वो बताऊंगा। एक खातून ने किस तरह 28 साल तक अपने बेटे को एक कमरे में बंद रखा है, खबर आ रही है वो भी बताऊंगा। तो वहीं पर मध्य प्रदेश में अब एक मरतबा फिर लव जिहाद के नाम से एक मुस्लिम नौजवान को जिसकी शादी हुए 2 साल हो चुकी थी अब गिरफ्तार करने की खबर आ रही है, और वो भी मैं बताते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने रखनी है। मैं ये सारी चीज़ें रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी आइए सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में आज पुरजोर एहतिजाज हुए मैसूर बैंक सर्कल के करीब। ये तस्वीर आप देख सकते हैं अलग अलग अंदाज में सामने आ रही हैं। आज शाम के वक्त में हुए इस एहतिजाज में लव जिहाद के ख़िलाफ़ एहतिजाज हुआ था, जो नाम निहाद प्रोपेगेंडा करके इस वक्त जो है पूरे भारत को एक अलग ही तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम मुखालिफ चीज़ों को पेश करने की कोशिश कर रही हैं। नौजवान तबके के आज़ादी पर कतगन लगाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमों के हवाले से मैसूर बैंक सर्कल पर हुए एहतिजाज में लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि किस तरह यूपी और मध्य प्रदेश के बाद अब कर्नाटका की बीजेपी हुकूमत लव जिहाद के नाम पर एक बिल ला करके, एक कानून ला करके मुसलमानों को बदनाम करने और एक मखसूस तबके को निशाने पर लेने की कोशिश कर रही है। इसी बात को लेकर के इस वक्त जो है पूरी तरह से एहतिजाज किया गया। तो नाज़रीन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटका की हुकूमत ने भी, जो बीजेपी हुकूमत है, उसने भी ऐलान किया है कि वो भी यूपी के तर्ज पर बिल को ला रही है और ये रिलीजियस के आज़ादी के तौर पर हुए बिल में एक अलग ही किस्म के कवानीन लागू किए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर के आज सिद्धारामैया ने, जो साबिक कर्नाटक के वज़ीर आला रहे हैं, उन्होंने इस बिल की मुखालिफत की। तो ईश्वरप्पा ने एक मरतबा फिर, जो अलग अलग तरह से बयान देने के लिए मशहूर हैं, मुतनाज़ बयान देते रहते हैं, उनका एक और मुतनाज़ बयान सामने आया है। बेलगाम में उन्होंने कहा था कि तमाम हिंदू धर्मों के लोगों को टिकट मिलेगी लेकिन मुसलमानों को नहीं। तो आज जब सिद्धारामैया ने इस बिल की मुखालिफत की तो ईश्वरप्पा ने कहा कि ये कांग्रेस का एक ये रहा है, इसलिए कि सोनिया हो या इंदिरा गांधी ने, उन्होंने भी दूसरे धर्म के लोगों से शादी की है। तो ऐसे हालात में उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा भारत हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, सिद्धारामैया को भी अब हिंदुत्व कबूल करना होगा। इस तरह कहते हुए अलग तर्ज से कन्नड़ा में उन्होंने बयान देने की कोशिश की है। आपने एहतिजाज की तस्वीरें देखी, कन्नड़ा जो समझते हैं उनको ये बात समझ में आएगी। मैं 1-2 सेकंड के लिए वीडियो छोड़ता हूँ, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आसक्ति ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆದಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಅದೇ ಸಂತತಿ ತಾನೇ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಬೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದ ಸಾಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕುತಂತ್ರ ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ
नाज़रीन, वैसे भी इस वक्त नेशनल मीडिया में ईश्वरप्पा के बेलगाम के बयान को लेकर के हंगामा आ रही है कि किस तरह उन्होंने मुसलमानों को टिकट ना देने का बयान दिया था। अब इस बयान को भी लेकर के बवाल मचने वाला है। अभी ये वीडियो आई है नेशनल मीडिया में, अभी तक ये वीडियो शायद नहीं पहुंची होगी, वरना इस बयान पर भी हंगामा खड़ा हो चुका होता। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भी अब जिस लड़की के साथ शादी हुई थी, उसको शादी हुए 2 साल हो चुके थे। उस वक्त अपनी मर्जी से ये लड़की शादी कर ली थी, लेकिन अब चूंकि वहाँ बीजेपी हुकूमत है और शायद आप लोगों को मालूम भी है कि शादीशुदा ज़िंदगी में किस तरह की अड़चनें पैदा होती हैं। अब जो है बीजेपी रूल्ड मध्य प्रदेश में इस वक्त एक खातून ने जो मुसलमान से शादी की थी, उसने जो है पुलिस थाने में ये मामला दर्ज करवाया है कि उसका शोहर उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और उसको जो है कुरान पढ़ना, अरबी पढ़ने के लिए, उर्दू पढ़ने के लिए मजबूर करता है और अपने कल्चर को कबूल करने के लिए जो है वो मजबूर करता है, कहते हुए पुलिस थाने में मामला दर्ज किए हैं। तो इसको चलते इस वक्त जो है इरशाद खान नामी नौजवान के खिलाफ, इस लड़की के शोहर के खिलाफ इस वक्त मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं और इसको एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है और ये कल की रिपोर्ट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो क़वानीन ला रहे, इससे पहले रायबरेली का एक मामला सामने आया था, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब इस बिल को लाने का मतलब ही ये है कि जो नौजवान इसमें ऑलरेडी इस तरह की मोहब्बत की शादियां कर चुके हैं, उन लोगों को वापसी के लिए मजबूर करना या फिर जो है एक अलग ही किस्म की सिचुएशन पैदा करके मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह से नफरत भड़काने की कोशिशें हो रही हैं, बिलखुसूस ऐसी रियासतों में जहां पर इस वक्त बीजेपी की जो है हुकूमतें चल रही हैं या फिर जो है जहां पर ये बिल इस वक्त पूरी तरह से लागू हो चुका है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। जो लड़कियाँ ऑलरेडी शादी कर चुकी हैं, उन लोगों को वर्गलाने की भी बातें इस वक्त सामने आ रही हैं कि वो किसी तरह अपने शोहरों को छोड़ दें और वापस अपने घर पहुँचें। अब ये लड़की, जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, वो लड़की अपने घर पहुँचने के बाद, वापस अपने पेरेंट्स के पास पहुंचने के बाद जो है मामला दर्ज करवाया है अपने वालिदैन के कहने की वजह से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है और इस कानून के तहत अब जो है मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां लगातार होने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि लगातार मुस्लिम लड़कियां इस वक्त गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागती जा रही हैं। पूरी रियासतों का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो अब तक लाखों की तादाद में भाग चुकी हैं, मुर्तद हो चुकी हैं और कई लोगों ने दरखास्तें दे रखी हैं। तो ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ साजिश ये हो रही है कि इस बिल को ला करके वो लड़कियाँ जो ऑलरेडी इस वक्त मुस्लिम नौजवानों के साथ शादी हो चुकी हैं, उनको वर्गला कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने पर मजबूर करें ताकि इस कानून के तहत उनको सज़ा दिला सके। और दूसरी जानिब पूरी तरह से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुस्लिम ख़वातीन को, बिलखुसूस जो कॉलेज में मुस्लिम लड़कियां पढ़ रही हैं या जो अकेली ट्यूशन में जाती हैं या फिर अकेली रिक्शा घूमती हैं या ऐसी लड़कियां जो बुर्कापोश होती हैं, आज़ादी जिनके घरों में दी जा चुकी है, उन लोगों को जो है इस वक्त निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। उनको लालच दे करके, कीमती तोहफे दे करके उनको ऐसे नौजवानों को तैयार किया जा रहा है जिनको शेर व शायरी भी सिखाई जा रही है, उर्दू के कुछ बोल भी सिखाए जा रहे हैं ताकि वो मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज के इहाते में हो या दीगर ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पर जो है हम लोग कोचिंग सेंटर्स कहते हैं या ट्यूशन सेंटर्स कहते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको निशाना बनाया जाता है। काफ़ी डे, कैफ डे या ऐसे बहुत सारे होटलों में, रेस्तोरां में जहाँ पर ये लड़कियाँ जाती हैं, बिलखुसूस वहाँ पर इस तरह के नौजवानों को मुनज़्ज़म तरीक़े से उनको पूरी तरह से तरबियत दे करके इस वक्त जो है वर्गलाने और फंसाने की कोशिश हो रही हैं। ऐसे में मेरी और बिलखुसूस वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस वक्त वो अपने घर की बेटियों को उस तरह की आज़ादी ना दें जिस तरह की वो आज़ादी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो अपने बच्चों की ईमान की फ़िक्र करना है, उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वो इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, आईफोन है और घर में रखा सिस्टम है जिसमें आप लोग नेट इस्तेमाल करते हैं। ये इस वक्त हमारी मुस्लिम ख़वातीन और नौजवान लड़कियों के लिए जहर बन चुका है और ये पूरी तरह से ईमान से खारिज होने के लिए तो बैठी हुए हैं आज़ादी के नाम पर और दूसरी जानिब दुश्मन भी इस वक्त इनको फंसाने के लिए तैयार बैठा है। उसके पीछे करोड़ रुपए के खर्च भी कर रहे हैं। दौलत तो आनी जानी है, लेकिन अगर ईमान चला गया तो सोचिए कि जो है हम अल्लाह के सामने अपना कौन सा चेहरा दिखा पाएंगे। इस बात पर हमारे वालिदैन ज़रूर सोचें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलते हैं शाहीन बाग की बिल्किस दादी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जी हाँ, शाहीन बाग सीए मुखालिफ मुजाहरे से मशहूर हुई बल्किस दादी ने किसानों के मुजाहरे को हिमायत देने का फैसला करते हुए सिंगू बॉर्डर पहुंचने का इरादा किया था। वहां पहुंच भी गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बल्किस दादी का कहना है कि हम सब किसानों की बेटियां हैं, इसलिए उनके हक में सभी को आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन एक दादी को गिरफ्तार करने के लिए कितने पुलिस ने हंगामा मचाया है, वो इन तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 80 से जायद उम्र की बल्किस दादी को गिरफ्तारी के लिए ये है सिक्योरिटी फोर्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह डरे सहमे लोग। बहरकैफ बल्किस दादी निकलने से पहले कुछ बयान जारी किया था, उस बयान को सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, कहाँ किसान भाई बैठे हैं, कहाँ हम बैठे हैं तो किसान भाई हमारी मदद करी उन्होंने। अब हम उनसे बात करने जा रहे हैं। अपनी मांग, जो किसान की मांग है वही हमारी मांग है, और हम भी किसान की बेटी हैं, किसान की बहू है, और हम जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई के दौरान बगैर कमीज पहनने पेश होने वाले वकील को सख्त फटकार लगाते हुए कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होते साथ 8 माह गुजर चुके हैं और अब भी वकील इस कदर लापरवाह हैं। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब जस्टिस एल नागेश्वर राव की सदारती वाली बेंच चाइल्ड प्रोटेक्शन होम्स में कोरोना वायरस के पेश नज़र अज खुद नोटिस लिए गए केसेस की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस राव ने मुतालिका वकील को सख्त फटकार लगाई और ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि ये क्या है, 7-8 माह बाद भी आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। गुज़िश्ता 2 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने गैर मुनासिब लिबास पहनकर पेश होने का यह दूसरा वाक़या है। अक्टूबर 2020 में अदालत उस वक्त हैरान रह गई थी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान एक वकील उनके सामने कमीज पहने बगैर पेश हुआ था। उस वक्त बेंच की सदारत करने वाले जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने वकील की इस तरह की हरकत पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि कुछ डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया जाना चाहिए। तो नाज़रीन, इस तरह के मामले भी पेश आते हैं और वकला हजरात भी इस तरह होते हैं। इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, सूडान ने बिलाखिर इस्राएली वफ्द के दौरे खुर्तुम की तस्दीक कर दी है। जी हाँ, सूडान ने 1 हफ्ते के बाद इसराइल के एक वफ्द के दौरे खुर्तुम की तस्दीक की, लेकिन सूडान के हुक्मरान खुद मुख्तार कौंसिल ने इस दौरे की तस्दीक के साथ उसकी अहमियत को कम करने की कोशिश भी की है और उसका कहना है कि ये सियासी नौयत का नहीं था। कौंसिल के तर्जुमान मोहम्मद अल-फकी सुलेमान ने अमेरिका से नशरियात पेश करने वाले पान अरब चैनल अल हिरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइली वफ्द का यह दौरा कोई ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं था और न सियासी नौयत का था, इसलिए हमने उसका तब ऐलान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि टेक्निकल और फौजी नौयत का दौरा था। ताम तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि इसराइल से अमन मुआहदे के ऐलान के बाद से मजीद बातचीत तातुल का शिकार है, क्योंकि सियासी इक़्तिसादी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया है, मगर उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की है। बैकअप नाज़रीन, सूडान का नाम उस वक्त सामने आया था जब ये खबरें आम होने लगी थी कि वो भी इसराइल को कबूल करने वाला है। ये खबर तो सामने आ गई थी, लेकिन बाकायदा ऑफिशियली तौर पर ऐलान भी नहीं हुआ था। इस सिलसिले में जो मुज़ाकरात हुए थे उसकी तफसीलात भी नहीं आई थी। उसके बाद से सूडान को अक्सर तनकीद की नज़र से देखा जा रहा था, तनकीद की जा रही थी। तो ऐसे हालात में जो है सूडान ने बिलाखिर इस बात को तो कबूल कर लिया कि वो आया था वक्त, लेकिन जो है उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। इस बात को उन्होंने बयान किया है। नाज़रीन, आइए मैं एक ऐसी खातून के सिलसिले में आपको बताऊंगा जिसने 28 साल तक अपने बेटे को एक कमरे में बंद रखा। जी हाँ, स्टॉकहोम से आ रही ये खबर जो स्वीडन के है, वहाँ पर एक खातून को मुश्तबा हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर इल्ज़ाम है कि उसने 28 साल तक अपने बच्चे को एक अपने लड़के को एक ऐसे रूम में बंद रखा जहां उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और सारी सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही थी। बिलाखिर मुश्तबा हालात में इस खातून को इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और AFP के हवाले से मिल रही इस खबरों के मुताबिक खातून ने क्यों किया और किस लिए इस तरह से उसने अपने बेटे के साथ बर्ताव किया, क्या कोई खास वजह थी, इन तमाम चीज़ों की तफसीलात अभी आनी बाकी है। इस वक्त पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन ये बात सामने आई है कि असल में मामला उस वक्त सामने आया जब एक शख्स ने इस खातून को, जिसकी उम्र 70 साल हो चुकी है, वो 41 साल शख्स के साथ, जिसको चलना सही नहीं आ रहा था और बोलना भी नहीं आ रहा था, उसकी दांत भी नहीं थी, वो जो है हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दरमियान में इस तरह शक की हालत में देखते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। उस वक्त पता चला कि वो उसका बेटा है और उसने जो है 28 साल तक उसको बंद रखा, जिसकी उम्र इस वक्त 41 साल है। 16 साल की उम्र में जब वो स्कूल से लौट करके आया था, उस वक्त किसी शरारत की वजह से सज़ा के तौर पर अब तक उसको ये सज़ा दी गई है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो ये भी एक अनोखा मामला है
कि किस तरह से अपने ही लड़के को 28 साल तक एक कमरे में बंद रखा जाए और 41 साल बाद वो मामला सामने आए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हैबतनाक ये वारदात है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ, एक वीडियो दिखाऊं इस वक्त कि कोरोना के सिलसिले में पूरे भारत को लेकर के बड़ी तशवीश है, बल्कि पूरे आलम में इस वक्त कोरोना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसके हक़ाक़, इसकी रियलिटी जो भी है कोरोना के मर्ज़ को लेकर के जो अलग अलग तबसरे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके लिए एहतियात अलग अलग रियासतें, कहीं रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है, तो कहीं पर शादियों पर पाबंदी है, कहीं अफराद पर पाबंदी है, लेकिन लगता है कि गुजरात में इस तरह जो है कोई पाबंदी नहीं है। और इस ख़ास मौके पर जब जो है आपको महसूस हो कि किसी बीजेपी के पोते की शादी हो और वहाँ पर पूरे गांव को मदऊ कर दिया जाए और लोग जो है ठुमके लगाने लगे म्यूजिक पर, रास्तों पर उतरकर, बगैर किसी कोरोना की गाइडलाइंस के जो इस वक्त लगाए गए हैं, क्या इन लोगों के खिलाफ सज़ा हो सकती है? ये एक अहम तरीन सवाल है। तो नाज़रीन, ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गुजरात के तपी ज़िले के वीरा की तस्वीर है, जहाँ के एक साबिक एमएलए कांति गामी जो वज़ीर भी रह चुके हैं, उनके घर में बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक पोते की शादी और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक पोते की शादी हो रही थी, तो उन्होंने पूरे गांव को ही मदऊ कर लिया। और गुजरात के बीजेपी के सदर कहलाए जाने वालों ने भी इनका इस्तेमाल किया था, बताया जा रहा है। और जिस तरह से इस वक्त धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कोरोना गाइडलाइंस की, वो आप लोगों के सामने मौजूद है। तो इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने सवाल किया है कि बीजेपी हुकूमत में जो कुछ भी है उसमें माफ़ कर दिया जाता है, और आम आदमी अगर बगैर मास्क लगाए घूमता है तो उसको 250 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है। इस तरह के अलग अलग तबसरे करते हुए ये इस वक्त वीडियो ट्वीट किया जा रहा है अलग अलग अंदाज में। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं रजब तैयब एर्दोगान की, जो सदर हैं तुर्की के। उन्होंने TRT वर्ल्ड फोरम से खिताब करते हुए एक बयान जारी किया है कि मीडिया में डिजिटलाइजेशन आने से एक इनकलाब आया है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मीडिया आदमी मसावात, गैर मुनसिफाना रवैयों और पसमानदगी का प्रचार करे। अगर राय की आज़ादी के आड़ में नाशाइस्ता रवैया ख़त्म ना हुआ तो न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी इंसानियत को इससे नुकसान पहुँचेगा। मीडिया के लिए ये बाइस शर्मिंदगी है कि वो इस्लाम और इंसान दुश्मनी के प्ले कार्ड्स उठाकर एहतिजाज कर रहे हैं। मीडिया में डिजिटलाइजेशन के ज़रिए से इनकलाब आने की बात करते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान बराह रास्त फ्रांस और उसके सदर को निशाने पर ले रहे थे, उन ममालिक को और उन अखबारात को भी जो आज़ादी के नाम पर इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। बिलखुसूस फ्रांस में जो मामले पेश आए उसके बाद से रजब तैयब एर्दोगान लगातार फ्रांस को और वहाँ के सदर को निशाने पर लेते रहते हैं, और अक्सर जब जब भी मीडिया की बात होती है तो आज़ादी के नाम पर जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इस्लामोफोबिया को जो फैलाने की कोशिश हो रही है, इस बात को लेकर के वो तनकीद करते रहते हैं। एक मरतबा फिर उन्होंने जो है मीडिया को भी और फ्रांस को भी अपने बयान में आड़े हाथों लिया है। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िला अस्पताल में 27 से 30 नवंबर के बीच 6 नवजायदा बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटे में शहडोल ज़िला अस्पताल के पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी PICU और सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी SNCU में 6 बच्चों की मौत हुई है। इसमें से PICU में 3 और NCU में एक बच्चे ने दम तोड़ा है। वहीं 3 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 2 बच्चे आदिवासी कम्युनिटी से हैं। बताया जा रहा है कि वार्ड में खातिर-ख्वाह वेंटिलेटर्स न होने की वजह से भी ये दिक्कत पेश आ रही है। भाई नाज़रीन, अचानक 6 बच्चों की एक हॉस्पिटल में कुछ ही वक्फे के दौरान मौत होने की वजह से अलग अंदाज में इस खबर को पेश करने की कोशिश कर रही है, और मध्य प्रदेश की हुकूमत इन तमाम चीज़ों पर बुनियादी सहूलियात पर तवज्जो देने के बजाय लव जिहाद पर बिल बनाने में मुंसलिक है, मुनहमिक है। आप इससे भी ज़्यादा लापरवाही और क्या महसूस कर सकते हैं बीजेपी हुकूमतों की जानिब से। भाई कैब नाज़रीन, ने कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है।
अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।